गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमें अपनी एक्सपोनेंशियल की एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करना है। इसमें वही रूल्स यूज होंगे जो कि आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताए थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के। ठीक है बेटा। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। आप देख रहे हो इट सेल्फ मल्टीप्लिकेशन है 2 बार। अगर कोई नंबर इट सेल्फ मल्टीप्लिकेशन है 2 बार तो इसका मतलब उसकी पावर आएगी 2। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मीनिंग इज 4/5 की पावर 2। क्योंकि अगर ए स्क्वायर होता है तो उसका मतलब क्या होता है ए इंटू ए। ऐसे ही अगर कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में है तो उसकी होल पावर हो जाएगी 2। क्लियर होगी बात। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 3/7 3/7 3/7 3/7 1 2 3 4 5 नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई कितनी बार 5 टाइम्स, इसलिए इसकी पावर कितनी होगी 5। तो 3/7 की होल पावर होगी 5। क्यों होगी 5? क्योंकि नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 बार। 1 2 3 4 5, इसलिए 3/7 की पावर आएगी 5। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 9 -9/7 -9/7 -9/7 -9/7 इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। 1 2 3, इसलिए -9/11 की होल पावर कितनी होगी 3। क्यों होगी 3? क्योंकि नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार। ठीक। सिमिलरली ही फोर्थ क्वेश्चन है बेटे। अब यहाँ पर है नंबर 8/-15। 1 2 3 4 8/-15 इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बार। इसलिए इसकी होल पावर आ गई 4, यानी 8/-15 मल्टीप्लाई बाई 8/-15 मल्टीप्लाई बाई 8/-15 मल्टीप्लाई बाई 8/-15 मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ 4 टाइम्स। सो इट आंसर इज 8/-15 होल पावर 4। क्योंकि ये 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए इसकी पावर 4 आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर। आपको पावर में दिया है, आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। आपको दिया है 3/7 की होल पावर 2। अब पावर कितनी बेटे 2 है, इसका मतलब इस नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है 2 बार। ठीक है, तो देखिए पावर 2 है तो 3/7 मल्टीप्लाई 3/7। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। अगर ऊपर नीचे कुछ कटता तो कट देता। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो बेटे। अब आपके पास है 3/4 होल पावर 5, यानी इसकी एक्सपोनेंट है 5। 3/4 रेज टू द पावर 5। तो इसको हम 5 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 3/4 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 1 2 3 4 5। हम इसे 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा
24, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 4 जा 60। मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 जा 64 का 4, ठीक है। एक सेकेंड बेटे, ओके, हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 64। मैं आपको करके दिखाती हूँ बेटे मल्टीप्लाई। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1 2 3 4 5 टाइम्स है। देखिए 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 4 जा 16 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 16 4 जा 64 का 4 कैरी 6, 16 6 जा 96 और 96 में हम 6 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जब 96 में 6 ऐड करेंगे तो बनेगा 102। तो ये आंसर हो गया आपका 64, 16 जा 1024। क्लियर हो गई बात? फिर से देखो क्या करना था, क्योंकि पावर 5 थी इसलिए नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। पहले हमने किया 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपके पास इसी का थर्ड पार्ट आता है बेटा, -2/4 होल पावर है आपके पास 4, यानी -2/4 रेज टू द पावर 4। अब क्योंकि इसकी पावर 4 है इसलिए इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 क्या होगा ये, एक सेकेंड बेटा क्वेश्चन देखूं जरा क्या था। क्वेश्चन है आपके पास 3/2 बेटा ये 3 है। देखिए फिर से बात समझिए, -2/3 होल पावर 4 है इसलिए इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। बेटा ये यहाँ 4 लिख गया था, ये -2/3 है। अब इसे पावर 4 है इसे 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। अब माइनस आपका इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आंसर प्लस में होगा। आपको बताया था अगर माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है आंसर प्लस में आता है, और अगर नेगेटिव ऑड टाइम्स नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, इवन टाइम्स नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी जो क्वेश्चन है उसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखो। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब हो गया बेटा उसे पावर में लिखो, है ना। हम 243 के क्या कर लेते हैं बेटे, प्राइम फैक्टर। देखिए 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बचेगा 2 और 1 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। इसे आप देख सकते हो 1/3 की पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका -16/729, इसके भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 7/29 की भी प्राइम फैक्टर करेंगे। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 9 जा, ठीक है। यह आप कर लीजिए 3 3 जा 9। देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए 729 इसे प्राइम फैक्टर करना, 3 से करते हैं हम लोग पहले। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 1 जा,
3 2 जा 6, 3 7 जा 20, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आ रहा है ये? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख दिया 3। ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। ये 6 बार आ रहा है, ये 4 बार आ रहा है। अब हम इसे होल पावर में कैसे लिखें? हमें पता है अगर हम इन दो को ले लें और इन दो को ले लें, ठीक है, अगर हमें इन दो को और इन दो को ले लें तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, हमने इसे लिख दिया। इसे हम माइनस का 4 लिख लें और इसे भी हम माइनस, 1 मिनट, ये आपका देखिए बेटे, मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से अलग से लिख के दिखाती हूँ, जरा आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात, क्योंकि आपका ये लिखा है -16/729 है। ठीक है, आप अभी इस माइनस को यहीं पे लगा लीजिए। ठीक है, ये माइनस आपका कहाँ लगा है? ये बाहर लगा है, क्योंकि ये माइनस में चल रहा है, तो हम इसे लिख ले रहे हैं ऐसे 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 लिख लीजिए। इसे बेटा आप लिख लीजिए, आपने अभी प्राइम फैक्टर करा था, ये कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो हम इसे 6 बार लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए अभी हम इस माइनस को यही लगाते हैं, 2 2 जा 4। अब देखिए ये 4 बार आ रहा है, ये आ रहा है 6 बार। अब हमें होल पावर में लिखना है, तो हम इसे क्या लिख लें? 4 × 4 लिख लें। इसे क्या लिख लें? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है, तो इसे हम लिख लें 27 × 27। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका 4 का स्क्वायर अपॉन 27 का स्क्वायर। अब इस माइनस को हम अंदर ले सकते हैं, क्योंकि हमें अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4/27 का स्क्वायर। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। अब हमने ऐसा क्यों किया? देखिए बेटा क्यों किया, ये आपका माइनस में दे रखा है। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये कुछ गड़बड़ दे रखा है आपकी शायद बुक में। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ऐसे होगा। मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है बेटे, 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ। थर्ड का है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन आपका था ये, ठीक है, माइनस को हम ऐसे लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 करेंगे और इसके प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 बार आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये 4 बार था, ये 6 बार था। हम सेम लिखना चाह रहे थे होल पावर में, तो ये हमने लिख दिया 4 × 4। इसे हमने लिख दिया 3 3 जा 9, 8 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये माइनस हमने ऐसे लगा दिया। ये हो गया माइनस, ये हो गया -4 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया 4/27 का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका है -6/25 डिवाइडेड बाय 14,641। इसे हमें करना है। ऊपर प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा और नीचे वाले के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 5 1 जा 5, बचेगा 1, 1 और 2 12, 5 2 जा 10, बचेगा 2, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, बचा 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 2 3 4। ये आपके
4/5 आई। अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं, ये रहा बेटा। इसे हम 11 से कट कर रहे हैं। 11 1 जा 11, बचेगा 3 6 36, 11 3 जा 33, बचेगा 3 4 34, 11 3 जा 33, बचेगा 1, 11 1 जा 11। फिर करेंगे 11 1 जा 11, बचा 2, 2 3 23, 11 2 जा 22, बचा 1, 11 1 जा 11। फिर इसे कट करेंगे 11 11 जा 121, 11 1 जा 11, 1 2 3 4। कितनी बार है? 4 बार। ये भी 4 बार है, ये भी 4 बार है। ये माइनस हमने बाहर ऐसे छोड़ दिया। इसे हम लिख सकते हैं 5/11 की पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा उसे उल्टा करके लिख दो। जैसे -3/5 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/-3 होल पावर 5। ठीक है, -3 का रेसिप्रोकल होता है बेटा 1/-3। अब क्योंकि पावर 5 है इसलिए हम ऊपर पावर को लगा देंगे। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/-4। अब क्योंकि -4/5 की होल पावर 3 है तो जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 5/-4 होल पावर 3। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है 11/18 होल पावर 12। इसका आपको रेसिप्रोकल लिखना है। क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे। 11/18 की होल पावर 12 मीनिंग इज 18/11 होल पावर 12। ये इसका आंसर होगा। अब है हमारा फोर्थ पार्ट बेटे 9/7 होल पावर 10। रेसिप्रोकल इसको उल्टा करेंगे 7/9 होल पावर 10। यानी पावर आपकी सेम रहने वाली है, सिर्फ नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन 5 आपका क्या है। एक सेकंड रुकिए बेटे। क्वेश्चन 5 है आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, हम करते हैं पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 3/4 होल पावर 3 इंटू 2/3 होल पावर 2। देखिए बेटे ये आपका फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे? ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, सेम बेस नहीं है तो आप क्या करो, इसे लिख लो 3 बार। ठीक है, इसकी पावर 2 है इसलिए इटसेल्फ मल्टीप्लाई में लिख लो बेटे 2 बार। इस 3 से ये 3 कट, इस 3 से ये 3 कट, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कट। अब ऊपर कितना बचा? 3। नीचे कितना बचा बेटा? 4 4 जा 16। है, फिर से देखिए पावर 3 थी 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा, पावर 2 थी 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा, इस 3 से ये 3 कट, इस 3 से ये 3 कट, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट, 3 ऐसे, 4 4 जा 16। ये हो गया आपका आंसर। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है बेटा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका, एक सेकेंड, -1/2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3/4 की पावर 2। देखिए क्या करेंगे, -1/2 को लिखेंगे 3 बार मल्टीप्लाई में, और 2 क्यूब मीनिंग 2 को लिखेंगे 3 बार मल्टीप्लाई में, 3/4 मीनिंग इज 3/4 को भी लिखेंगे 2 बार मल्टीप्लाई में। फिर से बात समझिए, -2
1/2 की पावर 3 है, तो 1 2 3 बार एक सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का क्यूब है, इसलिए 1 2 3, इसे भी 3 बार लिखेंगे। 3/4 की पावर 2 है, इसे 1 2 बार लिखेंगे। अब ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे। इस 2 से ये 2 कट, इस 2 से ये 2 कट, इस 2 से ये 2 कट। अब -1 2 3 और टाइम से, इसलिए आंसर माइनस का आएगा। ऊपर कोई नंबर बचा है? यस, 3 3 जा 9। नीचे क्या बचा है? 4 4 जा 16। सो आंसर हो जाएगा -9/16। अब हम करते हैं बेटे इसका थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन आपका थर्ड है।